आज सुबह से शाम तक टीवी हो, मोबाइल हो, चाहे मुखाग्र चर्चा हो, एक ही चर्चा चल रही है कि हमारे जैन समाज की, साधु समाज की एक बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य होते हैं। एक 5 महीने पहले अस्त हो गया और एक सूर्य आज अस्त हो गया। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही संतों का बोलबाला था, एक तो आचार्य विद्यासागर जी और एक परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज। एक दक्षिण से आकर के उत्तर में धर्म की प्रभावना कर रहे थे, तो एक मध्य में रह करके पूरे हिंदुस्तान में प्रभावना कर रहे थे। उनकी प्रभावना, उनकी साधना की तो कितना कहें, क्या क्या कहें, ना जाने शायद इस धरती के कागज, लेखनी, समय और स्याही सब समाप्त हो सकती है। गुरु जी की तपस्या, ऐसा मत समझना कि 350 पिछी के राजा थे या 350 पिछियों के गुरु थे तो क्या दिन भर सोए रहते थे। ये मत सोचना कि दिन भर खाओ पियो मस्ती करो, बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं कि माला नहीं फेरते थे, ये भी नहीं कि स्वाध्याय नहीं करते थे, ये भी नहीं कि वो किसी को कुछ कहते ही नहीं। जितना आपको दंड देते थे उससे डबल वो प्रायश्चित करते थे। हाथ में माला रहती थी। जब जब आप बिहार का कोई भी वीडियो देखना, उनके हाथ में माला रहती थी। एक दिन बिहार हो रहा था, वो माला भूल गए तो हाथ से कर रहे थे। माला नहीं छूट सकती। 24 तीर्थंकर के सवा लाख जाप कर ली, उनके गर्दनों की जाप कर ली, 26 प्रकार के व्रतों को पूर्ण कर लिया। ऐसे ही उन्होंने समाधि संलेखना नहीं ली, महानुभाव उन्होंने अपने जीवन का पूरा आनंद लिया, मुनि का और आचार्य का और छुल्लक का, क्योंकि उनके ऊपर आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज और आचार्य विमल सागर जी महाराज का वरदस्त आशीर्वाद था। इस दुनिया में जितने भी संत हैं, हर संत से वो मिल चुके थे। हर आरिका, गणनी आरिका, उपाध्याय, साधु उनके दर्शन कर चुके थे। ऐसा कोई बिरला साधु होगा जो उनसे उनके दर्शन करने से वंचित रह गया होगा, क्योंकि उन्होंने गुजरात में भी चतुर्मास किया, उन्होंने दिल्ली में भी चतुर्मास किया, उन्होंने उत्तर भारत में भी चतुर्मास किया। MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस जगह उन्होंने अपने पदरच रखकर उस धरती को पावन और पुनित नहीं किया। इसीलिए तो देखिए, उनके संग में पूरे हिंदुस्तान से साधु थे, हर जगह का साधु था। अगर वो महाराष्ट्र जाते थे तो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले साधु मिल गए, वो कर्नाटक गए तो कन्नड़ बोलने वाले मिल गए, बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड बोलने वाले मिल गए। हर तरीके के साधु उनके पास थे। महानुभाव सहजता और सरलता की मूर्ति थी। क्या गजब का उनका व्यक्तित्व था कि आज आप फोटो फेसबुक में देखो तो कोई व्यक्ति अजैन भी है तो वो भी उनकी फोटो लगाकर उनको विनयांजलि और अपने 2 शब्द समर्पित कर रहा है कि इतना बड़ा नुकसान हमारी समाज को हो गया, क्योंकि वो जैन नहीं, जैनेतर समाज को भी आशीर्वाद देते थे। जहां जाते थे अहिंसा व्यसन मुक्ति अभियान चलाते थे। 30 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ चुके थे। लिखित में बकायदा दस्तखत के साथ, प्रूफ रीडिंग के साथ, ऐसा नहीं कि बातें मार दी और हो गया, नहीं, उनका काम पुख्ता होता था। वो कहते थे जो कहो वो लिखो और जो लिखो वो कहो। उनका आचरण सदाचरण था, पंचाचार का पालन करते थे और अपने शिष्यों से कठोर रूप से कराते थे। उनके नियमानुसार संघ में पूरी गतिविधि चलती थी। उनका डिसिप्लिन के कारण ही महानुभाव उनकी पूज्यता बढ़ गई। उनकी पूज्यता इसलिए बढ़ी क्योंकि उनका नियम था, फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। पहले खुद कंट्रोल रखते थे, फिर दूसरे से। पेन का इस्तेमाल नहीं करते थे, शीश पेंसिल से लिखते थे। अब आप सोचिए, इतने महान आचार्य
चाहते तो सोने के पेन से लिखते, चांदी की रिफिल रखते, लेकिन उनका नियम था वो सीस पेंसिल से लिखते थे और लिखते भी कच्चे में थे और कच्चे में सारा काम देते थे और ग्रंथ के ग्रंथ 200 से ज्यादा ग्रंथों का सृजन उन्होंने अपने जीवन काल में कर दिया। लिखते ही रहे, लिखते ही रहे, लिखते रहे, अंतिम सांस तक वो लिखते लिखते गए और धर्म का सृजन, हमारे तीर्थों की रक्षा। कितने तीर्थ मालूम है? मैं तो अभी 5-6 साल से बरासो गया। जब वो 84-85 में भिंड पहली बार आए तो सिहोनिया का जीर्णोद्धार उन्हीं ने कराया। मुरैना के पास बरासो का जीर्णोद्धार भी गुरुजी ने कराया, बरई का भी जीर्णोद्धार गुरुजी ने किया, रिदोली और पावई जैसे क्षेत्र का भी जीर्णोद्धार उन्होंने किया। यहाँ तक कि श्रेयांसगिरी पहाड़ जो बिल्कुल ऑफ में पड़ा उसका भी जीर्णोद्धार पूरा गुरुजी ने किया। इतने कितने तीर्थ ऐसे हैं जिनका जीर्णोद्धार गुरुजी ने किया। लेकिन क्या करें, उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया नहीं था, इसलिए उनकी एक उपलब्धता तब की रह गई, पता ही नहीं चला लोगों को। लेकिन आज तो बच्चा पेट से पैदा होता है तो मोबाइल लेकर होता है। इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ छींकोगे वहां आ जाएगा गुरुजी ने छींका, यहाँ खांसोगे आ जाएगा गुरुजी ने खांसा। कितने नियम थे उनके मालूम है? चौके में 5 हरी और 3 अनाज से ज्यादा नहीं चलता, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता। आप भी सोचते हैं आहार लेते हैं, अरे कितना कम आहार। मैंने तो 6 महीने उनको आहार करवाने का सौभाग्य लिया, मैंने लिया। मुझे खुशी होती थी उनकी सेवा करके। रात के जब ऊपर छत पर बैठते थे तो गर्मी का समय था, मैं अपने हाथ से नेपकिन लेकर उनको हवा करता था, उनकी मालिश करता था, उनकी सेवा करता था। वो मुझे कहते थे थक गए होगे, जाओ आराम कर लो। मैं कहता गुरुजी जिंदगी पड़ी है आराम करने के लिए, आज मिली है सेवा करने का अवसर, ना जाने दोबारा कब मिले ना मिले। इतने खुश होते थे हमारी बातें सुन करके, मेरी आइडिया सुन सुन के बहुत खुश होते थे और उनका हर दिया हुआ काम मैं करके लाता था। इसलिए मुझ पे बहुत लाड़ और प्यार करते थे महानुभाव। हमें खुशी है कि उन्होंने अपने आज लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। लोग रो रहे थे, मेरे आंखों से भी आंसू निकले, लेकिन मैं जानता था अगर मैं भी रोने लग जाऊंगा फिर तुम्हें कौन चुप कराएगा। मैं भी रोने लग जाऊंगा, क्योंकि 2 प्रकार के आंसू होते हैं, एक होते हैं विरह के और एक होते हैं बैराग के। जो ज्यादा खुश हो जाए या ज्यादा उसको खुशी मिल जाए तो रोने लगता है, या ज्यादा गम में भीग जाए तब रोने लगता है। हमें खुशी थी गुरुजी चले गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सारे काम पूर्ण कर लिए। एक घर में बाप भी होता है, अगर 4 बच्चे उसके हों तो कई बार वो वसीयत लिखना भूल जाता है। प्रॉपर्टी के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मानसिक तनाव में अपने पिता को गालियां देते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव को अपने आप ज्ञान था। वो अक्सर कहते थे कि मेरा समय ज्यादा नहीं है और समय से पहले काम कर लो, क्योंकि वापस आना हो या ना हो, जिंदगी में दोबारा आना लिखा नहीं लिखा। क्योंकि महानुभाव जिस दिन उन्होंने 16 साल में अपने घर को त्यागा, बिल्कुल यंग बैच की आयु थी, बिल्कुल युवा, और जैसी 17 साल की युवा में चुल्लक दीक्षा ली, चुल्लक पूर्ण सागर नाम पड़ा। कुछ दिन बीते, उनको एक भयंकर बीमारी हो गई। अब आप भी सोचिए, दीक्षा लेते ही बीमारी हो गई। क्या हो गई? और कौन सी बीमारी? टीबी। और उस समय हुई जब आज से 40 साल पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। सैकड़ों डॉक्टर आए, हकीम आए, वैद आए, सबने सलाह दी कि छोड़ो पिच्छी और जाओ घर इलाज करा लो। घर परिवार के लोगों ने भी कहा, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव थे। मैंने कहा ना, फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। वो जानते थे कि मरण से बड़ा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। उनकी मजबूती और उनकी ईमानदारी अपने व्रत नियम संयम के प्रति, कि उन्होंने इलाज कराना मना कर दिया और 40 साल हो गए महानुभाव, वो टीबी अपने आप ठीक हो गई। इलाज नहीं कराया, त्याग तपस्या बढ़ा ली, संयम को बढ़ा लिया, जाप अनुष्ठान करना चालू कर दिए।
और देखते देखते महानुभाव उनका वो बीमारी ठीक हो गई। एक दिन अहमदाबाद में तख्त में लेटे हुए थे, कोई सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो शरीर लुढ़क गया और एक कंधा सरक गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको फ्रैक्चर है। बड़ी संघर्षमय जीवन रहा उनका, बड़ी संघर्ष। हम लोग बहुत आरामदायक जीवन जीते हैं, लेकिन उनका संघर्षमय रहा। कंधा टूट गया, अब यहां पर प्लास्टर नहीं बन सकता, ना हाथ उठ सकता आहार के लिए। सोचिए, साल भर तक परेशान रहे, प्लास्टर नहीं बनवाया, दवाइयां इंजेक्शन नहीं ली। आप और हम होते तो डॉक्टर के पास जाते और साल भर बेड रेस्ट करते। धन्य है ऐसे साधक, हाथ टूटा रहा, ऐसे ही देसी जड़ी बूटी लगा लगा के उन्होंने अपने शरीर को ठीक कर लिया। इतना चमत्कार था। बरासों से सम्यक शिखर की यात्रा पे निकले और जैसे ही वहां से चले उनका पैर मुड़ गया। मुड़ते ही शरीर में, पैर में सूजन आ गया, चल ही नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी 1000 किलोमीटर का पद विहार, वैसे ही पैर में चुभन में, दर्द में, पीड़ा में पहुंच गए सम्यक शिखर। और जैसे सम्यक शिखर पहुंचे, भगवान पार्श्वनाथ का ये आशीर्वाद था, उनका दर्द और एड़ी का सूजन अपने आप ठीक हो गए। ये उनके साथ जबरदस्त आशीर्वाद था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव एक बात तो बताइए, हम भी तो उसी शरीर के बने हो और आप भी उसी शरीर के बने हो, आपको पीड़ा नहीं होती क्या? आपको थकान नहीं होती क्या? क्या आपको दर्द नहीं देता क्या? किस मिट्टी के आप बने हैं? अगर हमें लग जाए तो हम डॉक्टर, वैद्य, हकीम को बुला लेते हैं, आप क्या करते हो? बोले मैं कुछ नहीं करता बेटा, बस अपने गुरु को याद करता। मैंने कहा गुरु? बोले जो सन्मति सागर जी महाराज हैं, ये विमल सागर जी महाराज है, ये अलौकिक चमत्कारी गुरु थे। आज फोटो को देखकर स्मरण करता हूं, ऐसा लगता है कि साक्षात वो आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी कोई जिज्ञासा, किसी प्रकार की शंका हो जाती थी या मन प्रतीत होता था, उनका स्मरण करता था, ऐसी ताकत मिल जाती थी कि मेरे सारे काम बन जाते थे। महानुभाव 45 साल के कैरियर में, कितने साल के? अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली 16-18 साल के कैरियर में कहते हैं कि वो कब जीरो में आउट हुए, तो 4, 10, 15, 5, 4, 2, 3 बार तो आ ही जाएगा। या आप कहो धोनी कितने बार जीरो में आउट हुआ, तो भी 2, 4, 5 बार आ ही जाएगा। लेकिन 45 साल के लंबे कैरियर में गुरुदेव ने आज तक प्रतिक्रमण नहीं छोड़ा, आज तक समाहित नहीं छोड़ी, आज तक स्वाध्याय नहीं छोड़ा, हर चीज पूर्ण करी। और यहां तक कि रात के 2:30 बज रहे थे, तब भी समाहित की दिग्वंदना करी, चारों दिशाओं के नव देवताओं को प्रणाम किया, कायोत्सर्ग किया और अपने इस देह को त्याग कर दिया। उन्होंने सोचा कि देह को त्याग करने से पहले कम से कम अपने समाहित का नियम तो पूरा कर लूं। सोचिए, विचार करिए, अगर आप अंतिम जीवन के चरण को छू रहे होते तो आप मां को याद करते, पिता को याद करते, भाई बंधु पत्नी बच्चे को याद करते। वो एक निराले संत थे, किसी को नहीं बुलाया, सारे साधु बैठे रहे और उनके सामने अपने देह को त्याग कर दिया। उनको लग रहा था शाम से कि मैं अब जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं चला पाऊंगा, आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा, अब मेरी जिंदगी की गाड़ी यहीं रुक जाएगी, क्योंकि जो अटैक था वो बहुत बड़ा अटैक था। पता नहीं चलता, ग्रस्त होते तो महानुभाव एडमिट होते, इंजेक्शन लगाते, ना जाने कितने इलाज कराते, उनको कितनी पीड़ा होगी सोचिए। पूरा दिन निकल गया लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। संघ के लोग पूछते रहे, बोलते रहे, आगरा के लोग भी पहुंच गए, सब पूछ रहे, लेकिन उन्होंने किसी को अपनी पीड़ा नहीं बताई। हर आधे घंटे में बैठ जाए और ध्यान लगाएं, परमात्मा का स्मरण करें, फिर लेट जाएं, फिर बैठ जाएं। कितनी बेचैनी हुई होगी। हमारे कोषाध्यक्ष जो आचार्य श्री विरागोदय तीर्थ के थे, अरुण भाई कोडरिया, वो बैठे थे। उनसे बोले, अरुण भाई एक काम करो, कैमरा निकालो। उन्हें क्यों? आज जिंदगी में पहली बार गुरुदेव कैमरे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन महाराजों को कहो कि बाहर हो जाए। सब चले गए बाहर। उन्होंने कहा एक वीडियो रिकॉर्डिंग करो।
बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का सुबह मैं नहीं देख पाऊंगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग करी और कहा कि मेरे संघ में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, चर्यावान, अनुशासनशील और भविष्य के हमारे पूरे संघ की देखभाली करने में वात्सल भाव अगर किसी का है तो चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज का है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद अगर संघ को संचालित करे, प्रायश्चित की व्यवस्था करे, हमारे आदि सागर अंकिलिकर परंपरा को कोई और प्रोत्साहन और आगे बढ़ा सकता है तो मेरा उत्तराधिकारी आचार्य विशुद्ध सागर जी होंगे और वो संघ की व्यवस्था और संभालेंगे। इतना कहते ही महानुभाव वीडियो रिकॉर्डिंग बंद और उन्होंने धीरे धीरे संलेखना, साधना, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करते हुए महानुभाव इस देह को त्याग कर दिया। धन्य है ऐसे ऋषिवर जिनको हर चीज की चेतना थी, हर चीज की, हर संघ की व्यवस्था बना दी। माता जी को माता जी बना दिया गणनियारी का, आचार्यों को आचार्य बना दिया, मुनियों को जाओ भैया उपाध्याय बना दिए, जाओ परंपरा बंद नहीं होना चाहिए। जिनको दीक्षा लेना था, शिक्षा लेना था, सारे कार्य पूर्ण करने के बाद निर्विकल्प अवस्था हो गई। ना ज्यादा बड़ा संघ था, ना कोई संकल्प था, ना कोई विकल्प था। धन्य ऐसे ऋषिराज, सैकड़ों वर्षों में एक आध बिरला संत ऐसा पैदा होता है जो सारे कार्य पूर्ण करने के बाद निर्विकल्प समाधि संलेखना लेता। लोग कह रहे थे कि रात के 1 बजे से 2:30 बजे क्या हुआ। मैं उनको बताना चाहता हूं उस साधक ने अपने सचेत होते हुए क्या क्या चीजों का त्याग कर दिया। चारों प्रकार के आहार पानी का, कोई विकल्प नहीं, कोई चटाई नहीं, कोई ओढ़ना बिछाना नहीं, कोई संग नहीं, कोई पद नहीं, बोले सब कुछ त्याग। और मेरे जो अनुज हैं विशुद्ध सागर जी, उनको दे दिया। अब संघ की व्यवस्था आप संभालिए और ये वीडियो जैसे ही मैं चला जाऊं इस जहां से, सबको दिखा देना कि आचार्य भगवान ने सब कुछ त्याग करके जीते जी सब कुछ त्याग करते हुए मरण समाधि मृत्यु को महोत्सव के रूप में बदल दिया। तो महानुभाव, ऐसे गुरु का चेला होने पर मुझे गर्व है जो मृत्यु को भी महोत्सव बना दे, मृत्यु से डरे नहीं, रोए नहीं, कांपे नहीं और ना उसके लिए किसी को थोपा कि तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे कारण नहीं। उन्होंने कहा मेरा कर्म था, मेरा उदय था, मैं ही भोगूंगा, मैं ही इसी का करता हूं, मैं स्वयं भोगता हूं और अपनी आत्मा का कल्याण किया। महानुभाव, आज जहां कहीं भी वो देवता के रूप में होंगे वो मुझे सुन और देख रहे होंगे तो अलाद आनंद से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमारे संघ में बड़े बड़े बहुत बढ़िया एजुकेट पढ़े लिखे लोग भी हैं। वो सभी लोग आचार्य से बड़े प्रभावित थे। एक तो सरकारी टीचर थे, एक 25 लाख का पैकेज मिलने वाले थे, एक 1 करोड़ का पैकेज वाले थे, कोई डॉक्टर इंजीनियर थे। लेकिन गुरुजी ने कभी उनको लालच की दृष्टि से नहीं जोड़ा कि तुम इंजीनियर हो तो 10-20 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में होगा तो ले आना, तुम डॉक्टर की बिटिया हो तो 2-4 करोड़ ले आना। नहीं महानुभाव, उन्होंने आज तक अपनी निगाह से कभी लाभ और हानि का सौदा नहीं किया कि ये पैसे वाला है तो इसे जोड़ लो, ये गरीब है तो भगा दो। नहीं महानुभाव, आज आप फेसबुक का और यूट्यूब का दुनिया भर के चैनल देखो, हर छोटे से बड़ा आदमी गुरुदेव से आशीर्वाद देते हुए फोटो डाल रहा है। नहीं तो इतने बड़े संत थे महानुभाव, कमरे में घुसने की भी हिम्मत ना हो, लेकिन सहज क्रिया में कोई भी चला जाता था और जा करके उनका आशीर्वाद देकर आता था। इसीलिए तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उन्हें चाहते थे और इतना बड़ा गौरव उनको हासिल था कि बुंदेलखंड की माटी में पैदा होने के बाद बुंदेलखंड से कोई पहला आचार्य बना तो बना गणाचार्य विराट सागर जी महामुनिराज। आज तक उनके जैसा संत इस धरती पर नहीं हुआ। पढ़ना लिखना, ज्ञान अर्जन, त्याग, तपस्या, जाप, स्वाध्याय, अपना पूरा का पूरा जीवन
जैन दर्शन के लिए समर्पित था। मालूम है, अगर आप भी अपना मकान बनाओ तो उसमें टाइल्स लगवाते हो अपने पसंद का, सीनरी बनवाते हो अपनी पसंद की। गुरुदेव के प्रेरणा से जब विराट उदय तीर्थ बना तो उसकी दीवारें बन रही थी लाल पत्थर की। हम सभी लोग बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी, महाराज श्री ब्रह्मी लिपि सिखाओ। इटावा की लॉकडाउन की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो बोले सीखो। मैंने कहा मैंने दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज से कुछ पढ़ा था लेकिन भूल गया, फिर से पढ़ाओ। उन्होंने ब्रह्मी लिपि पढ़ाई। फिर अचानक उनका माइंड में कोई बात आई, बोले क्यों ना अपन आदि लिपि भी बनाओ, आदि सागर अंकिलिकर महाराज के नाम से। महावीर लिपि बनाओ, महावीर कीर्ति महाराज के नाम से। विमल लिपि बनाओ, विमल सागर जी महाराज के नाम से। सन्मति लिपि बनाओ, सन्मति सागर जी महाराज के नाम से। हमने कहा विराग लिपि भी बनाएंगे, विराग सागर जी महाराज के नाम से। तो बोले हमारे नाम से क्यों? मैंने कहा कोई बात नहीं, बन जान दो, जब बन रही तो बन जान दो। वो लिपियां बन गई 2.5 महीने में, और लिपियों में नमोकार मंत्र गुरुजी ने अपने हाथ से लिखा और उस पत्थर वाले को दिया। कहा कि विराट उदय के चारों कोनों में करोड़ों रुपए के पत्थर लगेंगे, लेकिन हर पत्थर में, हर लिपि के द्वारा नमोकार मंत्र लिख देना, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस लिपि के पढ़कर नमोकार मंत्र सीख जाए। कितनी सोच उनकी उजागर, कितनी सोच पॉजिटिव कि पत्थर में भी लिखो तो लिपि के साथ नमोकार मंत्र लिखो। क्या सुंदर पवित्र भाव। बार बार मुझसे हमेशा कहते थे, क्योंकि मुझे 6 महीने गाजियाबाद, 4-4.5 महीने इटावा, 2-2.5 महीने 3 महीने भिंड और 3-4 महीने विराट उदय तीर्थ में उनके साथ रहने का मौका मिला। समय समय पर क्षुल्लक अवस्था में पहुंचता था, मुनि अवस्था में मिल गया। जो नजदीक से बैठकर देखा और सीखा महानुभाव बिल्कुल निष्प्रही साधु थे। कैसे थे? बिल्कुल निष्प्रही, मतलब नहीं था। अपनी क्रियाएं, अपना पंचाचार, अपने व्रत नियम संयम, और जो व्यक्ति त्यागी तपस्वी बनने के लिए आए उसको सबसे पहले टाइम देते थे, बनो, आगे बढ़ो, अरे दीक्षा लो। मैं जब पहली बार जीवन में उनके दर्शन किया, पहली बार, गया जी था, गया जो शिखर जी के पास है, बहुत गया जी बहुत अच्छी समाज। वहां ऊपर कमरे में बैठे गुरुजी, सामने गेट पर एक महाराज जी, विहित सागर जी महाराज थे। हम सभी लोग सुबह उनके पास पहुंचे और सिर पर चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और बातचीत चर्चा चालू हुई। बोले जगदलपुर से आए हैं सभी लोग? अच्छा, कितने लोग आए हैं? 15 लोग आए। अच्छा, महाराज जी का पत्र दिया, चातुर्मास कराना चाहते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, जाइए आप सभी लोग भोजन कर लीजिए, 2 बजे के बाद आना, पत्र मिल जाएगा। उन्होंने एक महाराज जी को दिया, वो पत्र गया। हम लोग चले गए भोजन करने। भोजन करके आए तो मैं सिर पर लेकर के आया। मैंने उन महाराज से कहा, महाराज जी मुझे दर्शन करने दो, फिर हम लोग निकल जाएंगे। उन्होंने कहा रुको 1 मिनट, देख आए गुरु जी को, समय हो गई तो दर्शन करा देंगे। मैंने कहा सुनो महाराज जी, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। अरे ब्रह्मचारी बनना चाहते हो? रुको 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 रुको। जल्दी से अंदर गए, गुरुजी से कुछ कह के आए। बोले जाओ। मैं गया, आंख बंद करके गुरुजी बैठे थे मूर्ति की तरह। मैं बता रहा हूँ हकीकत आपको, मूर्ति की तरह से मैं जाकर सिर पर चढ़ाया और हाथ जोड़ करके बैठ गया। गुरुजी की आंख खुली। गुरुजी ने पूछा क्या नाम है? मैंने कहा पंकज। बोले मालूम है अरविंद और पंकज दोनों का अर्थ होता है कमल। मैंने कहा अरविंद किसका नाम है? बोले हमारा था। पंकज किसका है? बोले तुम्हारा है। तो दोनों की नाम राशि एक है, कमल, और कमल होता है भगवान के चरणों में। और तुम भी आ गए हो, काय के लिए आए हो? मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, दीक्षा मुझे नहीं मालूम थी। मैंने कहा ब्रह्मचर्य लेना है। तो उन्होंने सिर पर चढ़ा हुआ देखा और देखते मुझसे बोले कब तक का लेना चाहते हो? मैंने कहा आजीवन दे दो। बोले नहीं 3 साल का देंगे। मैं 3 साल क्या होता है, ये तो मैं महाराज जी से ले लेता, आप मुझे आजीवन दे दो, मेरा मन है ब्रह्मचारी बनने का। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा
क्यों, मेरे साथ मेरे माँ बाप नहीं आए इसीलिए? बोले हाँ, माँ बाप आते और वो कहते कि दे दो तो मैं आजीवन दे देता, क्योंकि जब तक गार्जियन नहीं आते बच्चे की स्कूल में एंट्री नहीं होती तो नहीं होती। मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, आप जब निकले थे तो आपकी माँ और पिता आपको ऐसे ही छोड़ दिए थे? बोले नहीं। बोले क्या करे थे? बोले बंदूक लेके आ गए थे और बोले तुझे भी मारूंगा और तेरे गुरु को भी, चल घर। मैंने कहा सोचो गुरुजी, जब इतना उपद्रव आपके साथ हो सकता है, अगर मेरे माँ बाप आते तो क्या करते? क्या उस सहज में मुझे छोड़ देते? अरे मैं अपनी मर्जी से आया हूं और मुझे मालूम है मेरे माँ बाप मुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैं गलत काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए जा रहा हूं। इतने दमदार वजनदार जब शब्द गुरुजी ने सुने, उन्होंने पिच्छी उठाई और आशीर्वाद दिया। बोले 3 साल के बाद मिलना, जाओ। और मैं चला गया। और मालूम है महानुभाव, जिस दिन वो सिर पर चढ़ाया था वो दिन शुद्ध पंचमी का था। 2 साल के बाद जब ललितपुर में गुरुजी आए और 23-24 दीक्षाएं वहां पर दी, वो दिन शुद्ध पंचमी का था। मैंने सिर पर चढ़ाया और मुझे ड्रेस चेंज कर दी, वो दिन शुद्ध पंचमी का था। और 1 साल भी नहीं बीता, फोन आ गया कि तुम्हारी दीक्षा पक्की हो गई है। वो दिन भी शुद्ध पंचमी का था। जैसी नागपुर में दीक्षा हुई, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपने 3 साल का व्रत दिया और आज पूरे 3 साल पूर्ण हो गए। मैं जानता हूं आपके मुख में सरस्वती है, इसी का आशीर्वाद आप मुझे दे दें। और वो शुद्ध पंचमी पे उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 9 साल 8.5 साल क्षुल्लक रहा। उसके बाद मुनि, और मुनि के बाद अब आपके सामने उपाध्याय पद पर उन्होंने बैठा दिया। अपना सिंहासन छोड़कर उन्होंने हमें शासन दे दिया कि जाओ बैठ के धर्म की प्रभावना करो, आत्मा की साधना करो, खूब पढ़ो लिखो, समाज को पढ़ाओ लिखाओ, खूब आगे बढ़ते रहो। और जब जब हमारी धर्म की प्रभावना सुनते थे, हमारी साधना सुनते थे, हमारे त्याग तपस्या को सुनते थे, तो पूरे पूरे प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते थे। और भीड़ में से भी कोई पहुंच जाता था कि बेसन सागर जी महाराज के पास से आए तो उनके चेहरे पे मुस्कान आती थी, खुश होते थे। अच्छा महाराज जी ने भेजा है, वाह बहुत बढ़िया। और हमसे अक्सर कहा करते थे कि अपने जीवन में तरक्की करना हो तो गुरुओं को कभी छोड़ना नहीं, गुरु की भक्ति करते चले जाना। गुरु का ऐसा आशीर्वाद होगा, वो होंगे चाहे ना होंगे, वो जैसा भी आपको आशीर्वाद देंगे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। और वही हस हुआ महानुभाव, मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। घिरोर पंचनाथ के लिए भी मैंने पत्र भेजा तो उन्होंने लिख करके आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ उठा उठा करके, तबीयत खराब थी तब भी आशीर्वाद दिया कि जाओ घिरोर पंचनाथ के लिए मेरा आशीर्वाद है। ये पंचकणक नहीं, ये 5 दिन की उनकी विनयांजलि उनके चरणों में समर्पित है कि गुरुदेव ये प्रभावना, ये भीड़, ये इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित रहेगी। मेरा कुछ नहीं है, मेरी आत्मा आपकी है, शरीर माँ बाप का दिया हुआ है। यही उपकार जिंदगी भर ये उपाध्याय बेसन सागर नहीं भूलेगा। मैं तो चाहता हूं हिंदुस्तान के कोने कोने में जितने लोग भी रह रहे हैं, जिसने एक झलक भी गुरुदेव की देखी है, कल वो सभी लोग उनकी फोटो लगाकर, एक सुंदर दीपक जलाकर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा नमोकार मंत्र की जाप करे और उनकी आत्मा की शांति की कामना करे कि जहां भी वो जीव हो वो जा करके दीक्षा कल्याणक मनाकर मोक्ष सुख की प्राप्ति करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए परम पूज्य